रात को सचिन और साइली की मजाक मस्ती चलती है और फिर वो सो जाते हैं। और यहाँ पे रिया और आकाश दोनों परेश और रेणुका के कमरे में होते हैं, जो अब उनका कमरा है। वहाँ पे आकाश रिया को कहता है कि तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा ना, इस कमरे से उस कमरे में। तुम अपने पापा के घर में तो बहुत लग्जरियस लाइफ जी रही थी, लेकिन यहाँ पे तुम्हें। तो वो कहती है कोई बात नहीं है, आई कैन एडजस्ट। मैं तुमसे प्यार जो करती हूँ। आकाश को अपने माता पिता बाहर है, इस उम्र में उन्हें अपना कमरा छोड़ना पड़ा और बाहर सोना पड़ा। इस बारे में उसे कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा लग रहा है। आकाश और रिया की यूं ही बातें चल रही होती है, उतने में रिया कहती है कि तुम मेरे साथ चलो बाहर। आकाश कहता है कहाँ जाना है, बोलो तो सही। वो कहती है चलो तो सही, मैं तुम्हें बताती हूँ करके। और वो उसको लेके उस कमरे से बाहर चली जाती है। यहाँ पे सुबह साइली कॉफ़ी और नाश्ता बना रही होती है, उतने में रेणुका वहाँ पे आती है और कहती है कि कॉफ़ी बना के हो गई। तो वो कहती है वही कर रही हूँ। तो रेणुका उसे कहती है जल्दी करना, कितना टाइम लगा रही है। तो वो कहती है आपको तो सिर्फ लेके जानी है ना, बनानी तो नहीं है। तो रेणुका कहती है तुम्हारी ज़बान तो बहुत चल रही है। तभी साइली भी उसे कहती है मेरी ज़बान तो उतनी ही है, मैं रोज़ नापती हूँ उसे। सही जवाब दिया साइली ने रेणुका को। तभी रेणुका कहती है मुझे पता है तुम्हारे ये तेवर किस वजह से है, सचिन की वजह से। और अगर मैंने कुछ कहा तो तुम उसे जाके चिंगारी लगा दोगी और वो फटेगा करके। यहाँ पे रेणुका उसे कहती है तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगी और तुम्हारी इस अकड़ को भी तोड़ दूँगी। वो कहती है ठीक है करके, अब अभी जाइए। और रेणुका कॉफ़ी के 2 मग लेके आकाश और रिया के कमरे में जा रही होती है। उतने में ही उसे तेजस दिखाई देता है। रेणुका उसे पूछती तू कहाँ जा रहा है। तो वो कहता है मैं ऊपर टेरेस पे जा रहा हूँ। वो डंबल्स लेके खड़ा होता है एक्सरसाइज करने के लिए। तो रेणुका कहती है तू करता भी क्या है जो इतनी तुझे एक्सरसाइज करनी है। वो कहता है ऐसा मत बोलो ना माँ। वो कहती तो दिन भर तो तू पार्क में पड़ा रहता है, इतना क्या काम होता है तुझे जो इतनी वर्जिश करनी पड़ रही है तुझे। वो कहता है प्लीज़ ना ऐसा इतने ज़ोर से मत बोल, कोई सुन लेगा। तो वो कहती कोई भी नहीं है सुनने के लिए। और वो वहाँ से चला जाता है ऊपर टेरेस पे। और रेणुका आकाश और रिया के कमरे में बाहर होती है। वो नॉक करती है, आकाश रिया कहती है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती है। इसलिए वो दरवाज़ा खोल के अंदर आती है और देखती है तो कमरा खाली होता है। आकाश और रिया वहाँ पे नहीं होते। वो बाहर आती है, उतने में ही तेजस चिल्ला के आ रहा होता है नीचे और कहता है माँ माँ ऊपर टेंट किसी ने लगाया है करके, और एकदम डरा हुआ रहता है। वो कहती है रेणुका कि कौन होगा टेंट लगाया है। तभी वहाँ पे परेश, रोशनी और साइली भी आ जाते हैं। तेजस कहता है कोई तो है ऊपर जिसने टेंट लगाया हमारे टेरेस पे। परेश कहता है रुको मैं देख के आता हूँ। तभी रेणुका कहती है तुम मत जाओ, तुम्हें कुछ हो गया तो। एक काम करते हैं ये फुल। और रुक जाती है और कहती है साइली जाएगी ना, वैसे भी वो बहुत इंटरव्यूज़ देते फिरती है, ईंट मारती रहती है, वो बहुत बहादुर है ना, वो जाएगी। यहाँ पे ये सुन के साइली कहती है रुकिए काका मैं जाती हूँ। तभी परेश कहता है रुक हम दोनों साथ में चलते हैं। और वो दोनों टेरेस के लिए चल पड़ते हैं। यहाँ पे रेणुका तेजस को कहती है तू भी जाना, तू यहाँ पे क्या खड़ा है। तो तेजस डरता है और कहता है नहीं नहीं अगर कुछ हो गया तो। तभी रेणुका उसे कहती है तू अपने बाइकों का पल्लू पकड़ के ही बैठ, मैं जाती हूँ, मैं परेश को अकेला उस फुलवाली के साथ नहीं छोड़ सकती। और वो भी चली जाती है। यहाँ पे रोशनी तेजस को बोलती है तुम भी चलो, ये क्या है, काका और काकू चले गए और तुम यहीं पे हो। वो भी उसे खींच के लेके जाती है टेरेस पे। सब लोग टेरेस पे आ जाते हैं। परेश और रेणुका, साइली, तेजस, रोशनी, वो लोग टेंट देखते हैं। यहाँ पे वो टेंट के पास तभी तेजस कहता है कोई होगा तो। यहाँ पे रेणुका भी शुरू हो जाती है, कहती चोर हुए तो कोई हथियार होगा उनके साथ। यहाँ पे रोशनी कहती है किसी लड़की की भी आवाज़ आ रही है। तो रेणुका फिर से शुरू हो जाती है, कहती है अब तो ये फैमिली के साथ आए हैं क्या यहाँ पे रहने के लिए, हमारे ही छत मिला उनको। ये सब चालू रहता है। उतने में ही साइली कहती है काका मैं जाती हूँ करके। तभी रेणुका उसे रोकती है और कहती है अगर तुझे कुछ हुआ तो सचिन इस घर को आग लगा देगा, इसलिए रुक, हम सब हथियार लेते हैं कोई ना कोई और एक साथ चलते हैं। सब लोग हाथ में कुछ ना कुछ हथियार लेते हैं, यानी कि झाड़ू। रेणुका तेजस के डंबल्स लेती है। साइली और परेश वहाँ से लकड़ी उठाते हैं और सब लोग टेंट के पास जाते हैं और मारने ही वाले होते हैं। उतने में ही उस टेंट से रिया और आकाश बाहर आते हैं और वो एक दूसरे को देखते हैं सब लोग। यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया है कि जो रिया आकाश को लेके कमरे से बाहर गई होती है वो उसे टेरेस पे लाती है और दिखाती है टेंट। तभी वो कहता है तुमने ये कब ख़रीदा। तभी वो कहती है जब तुमने कहा था कि सचिन ने
कमरा लॉक कर दिया तभी मैंने ये टेंट ख़रीदा कि हमें इस टेंट में तो रहने को मिलेगा करके। इस वजह से मैंने ये टेंट ख़रीदा था। और वो दोनों खुश होते हैं और उस टेंट में जाके रात को रहते हैं।